हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिगर आपने ड्रॉ किया है, मैंने आपको उसका लिंक भेजा था। फिगर को बार बार प्रैक्टिस करना क्योंकि एग्ज़ाम में प्लांट सेल या तो एनिमल सेल का फिगर पूछ लेते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और प्लांट सेल के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो वो प्लांट सेल की एक फिगर है। ये आप सबसे बाहर जो देख रहे हो वो सेल वॉल होता है। हमने पढ़ा था सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। फिर सेल वॉल के बाद अंदर जो है वो दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और ये जो बीच में आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज़ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है, ओके। और यहाँ पर लाइजोसोम्स, ओके, जो प्लांट सेल के अंदर जनरली वैसे वर्क नहीं करते हैं, और मोस्ट ऑफ प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट भी होते हैं, राइट, ओके। ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइसोसोम के नीचे जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, उसको हम गोल्जी एपरेटस भी बोल सकते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड का एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन दिखते हैं, राइट। फिर ये है ईआर। ईआर का मतलब क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये जो ईआर जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो उसके आसपास ये जो बने होते हैं मेम्ब्रेन बने हुए हैं, ये ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। न्यूक्लियस के आसपास एक पूरा एक नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का, एक जाल होती है, वो ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसको हम डीप में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम खाली लेबल देख लेते हैं। ये है वो मिटोकॉन्ड्रिया है, आप देख सकते हो मिटोकॉन्ड्रिया, ओके, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक्चुअली कहाँ पे लगे होते हैं? तो ये जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखते होंगे, दैट इज राइबोसोम्स, ओके। और राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन बनाना, जो हम लास्ट के आपकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है राइबोसोम्स, राइट। तो ये है सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक बड़ा सा राउंड आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज न्यूक्लियस, और ये एक सबसे बड़ा पार्ट होता है प्लांट सेल के अंदर। वैक्यूल्स जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, ओके। और ये वैक्यूल्स होने की वजह से ये न्यूक्लियस थोड़ा साइड में आ गया है, वो सेंटर में नहीं रहता है। तो लाइसोसोम ये मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। गोल्जी एपरेटिस, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज गोल्जी। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का एक टाइप सी है, राइट। और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार इसका शॉर्ट नोट पूछते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलेंगे। और ये बड़ा सा आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो पूरे प्लांट सेल का बहुत ज़्यादा पार्ट है, वो किसने स्पेस किसने ऑक्यूपाई की है? वैक्यूल्स ने। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत ही लार्ज होते हैं, ओके। तो ये तो प्लांट सेल का फिगर था, हम प्लांट सेल के कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला पॉइंट क्या होगा? द साइज ऑफ प्लांट सेल इज लार्जर इन डायमेंशन। तो प्लांट सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं डायमेंशन के अंदर। नंबर 2, द प्लांट सेल इज कवर्ड ओवर बाय रिजिड सेल वॉल। आपने देखा ना प्लांट सेल के आसपास जो कवर्ड होता है वो सेल वॉल से होता है, और सेल वॉल हमने देखा था किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। प्लांट सेल डू नॉट चेंज द शेप्स। प्लांट सेल जो होते हैं वो अपना शेप कभी भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आसपास जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही रिजिड होता है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, मैंने बताया ना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप से हम आगे डीप में पढ़ेंगे, अभी आपको खाली पॉइंट्स याद रखने हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट विच कंटेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। तो इसमें प्लास्टिड हेल्प करता है। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मैंने बताया आपको वैक्यूल क्या है, जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड। न्यूक्लियस एक मतलब हमने देखा ना कि प्लांट सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा होता है, वैक्यूल्स का, तो न्यूक्लियस थोड़ा साइड में हो जाता है ड्यू टू वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, कुछ प्लांट सेल में होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि प्लांट सेल्स डू नॉट ब्रस्ट, हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में, राइट। प्लांट सेल होंगे वो ब्रस्ट नहीं होंगे, यानी फट नहीं जाएंगे व्हेन केप्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू सेल वॉल, तो वो कभी भी ब्रस्ट नहीं होंगे, वो फट नहीं जाएंगे क्योंकि उनके आसपास की जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल से बनी होती है और सेल वॉल बहुत ही रिजिड होता है, तो प्लांट सेल्स कभी भी ब्रस्ट नहीं होंगे। तो प्लांट सेल के बारे में ये आपको समझना है और पॉइंट्स भी आपको तैयार कर लेने हैं। थैंक यू।